Hello and welcome, friends. A very good morning to you all. This is Rapunjal Mishra, and today we are going to discuss a very big political story related to Section 499 and 500 of Indian Penal Code, which talks about defamation and punishment of defamation. Before diving into deep, we should understand what defamation means according to Section 499 of Indian Penal Code. It says that whoever by words, either spoken or intended to be read, or by signs, or by visible representation, makes or publishes any imputation concerning any person intending to harm, or knowing or having reason to believe that such imputation will harm the reputation of such person, is said, except in the cases hereinafter accepted, to defame that person. And there are certain explanation to it which talks about in what cases the defense of defamation are provided. And next section, section 500, stipulates the punishment, which says that the maximum imprisonment can be of 2 years, which can be with or without fine for someone who held guilty of criminal defamation. तो बेसिकली मुद्दा क्या है? राहुल गांधी ने 2019 में एक स्टेटमेंट दिया था कि नीरव मोदी हो, ललित मोदी हो, नरेंद्र मोदी हो, सारे चोरों के सरनेम मोदी क्यों हैं? तो बेसिकली ये डिफेमेटरी स्टेटमेंट है मोदी के अगेंस्ट, और इसी से दुखी हो गया पुरनेश मोदी, जो कि सूरत पश्चिम के एक विधायक हैं। इन्होंने क्रिमिनल डिफेमेशन का केस किया था राहुल गांधी के अगेंस्ट में। इस मामले में 3 पेशी हुई थी और इस मामले की जजमेंट अब आ चुकी है, जिसमें CJM HH वर्मा ने, जो कि 43 साल के हैं, इन्होंने राहुल गांधी को कन्विक्ट किया है और 2 साल की पनिशमेंट दी है। लेकिन क्वेश्चन क्या है इस मामले में? पेचीदगी क्या है? डिफेमेशन तो बहुत सारे लोग करते हैं, बट ये रेयर पनिशमेंट है। मैक्सिमम पनिशमेंट बहुत कम लोग को दी जाती है। जो लोग बहुत बड़े बड़े लोग होते हैं उनको मैक्सिमम पनिशमेंट नहीं दी जाती है, नॉमिनल पनिशमेंट दी जाती है। जैसे कि 2 साल तक की पनिशमेंट है तो किसी को 2 महीने की दी जाती है, 3 महीने की दी जाती है, 6 महीने की दी जाती है, लेकिन 2 साल बहुत रेयर केस में दी जाती है। तो सबसे बड़ा क्वेश्चन खड़ा होता है, वो ये है कि लेसर पनिशमेंट वुडेंट हैव सर्व द पर्पस ऑफ डिफेमेशन। क्या अगर उन्हें कम पनिशमेंट दी गई होती तो क्या ये जो डिफेमेशन के लिए पनिशमेंट है उसका पर्पस सर्व करता है या नहीं करता? ये डिपेंड करता है पर्पस का, कि किस वजह से उनको पनिशमेंट दी गई है। बेसिकली सुप्रीम कोर्ट ने राहुल गांधी को, जब उन्होंने चौकीदार चोर है का भाषण दिया था, स्पीच में अपने मेंशन किया था चौकीदार चोर हैं, तो उसके लिए सुप्रीम कोर्ट ने इन्हें हिदायत दी थी और कहा था कि अलर्ट रहें। तो राहुल गांधी ने शायद हिदायत नहीं मानी, लेकिन फिर वो स्टेटमेंट उन्होंने दोबारा यूज़ किया, दूसरे परसेप्ट में यूज़ किया उस स्टेटमेंट को, और यहाँ पे उन्होंने यूज़ किया है कि सारे चोरों के सरनाम मोदी क्यों हैं। तो बेसिकली ये कम्युनिटी को डिफेम कर रहा है। लेकिन क्या मैक्सिमम पनिशमेंट देना ज़रूरी था? ये पर्पस पे डिपेंड करता है, मैंने पहले ही बताया था। तो पर्पस क्या है डिफेमेशन के लिए पनिशमेंट? ताकि आप फर्दर वो क्राइम ना करें, किसी को डिफेम ना करें, अपने वाड़ी को विराम दें या फिर वाड़ी पे लगाम रखें। ये पर्पस होता है डिफेमेशन के पनिशमेंट का। बट बेसिकली जब मैंने पीपल्स रिप्रेजेंटेशन एक्ट 1951 का पढ़ा, तो मुझे एक चीज़ बहुत अलग समझ में आई कि इस केस में जो पनिशमेंट दी गई है वो 2 साल से कम की हो सकती थी। मतलब 1 साल 364 दिन की भी पनिशमेंट होती तो भी वो लगभग 2 साल के इक्वेलेंट होती, लेकिन 2 साल की पनिशमेंट से क्या इफेक्ट होगा उसको हम समझने की कोशिश करेंगे। तो द रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल्स एक्ट 1951 में बताया गया है कि अगर किसी भी MP या MLA पे 2 साल का कन्विक्शन लग जाता है तो उसको डिस्क्वालीफाई कर दिया जाएगा। वो फर्दर MP MLA नहीं रहेगा, वो डिस्क्वालीफाई हो जाएगा। तो बेसिकली यहाँ पे राहुल गांधी के ऊपर 2 साल की पनिशमेंट की बात नहीं है, लेकिन 2 साल की पनिशमेंट की वजह से उनको डिस्क्वालीफाई कर दिया जा सकता है MP या MLA बने रहने से। तो इससे हमें पर्पस तो साफ साफ समझ में आता है कि इन्हें डिफेमेशन के लिए पनिश करना था, या फिर रिटेलिएट करना था, या फिर जो भी समझ लीजिए आप लोग क्या करना चाह रहा था कोर्ट, और क्या करना चाह रही है ये गवर्नमेंट। क्योंकि ऐसे स्टेटमेंट तो होते रहते हैं। इवन नरेंद्र मोदी ने भी पूछा है कि राहुल गांधी गांधी क्यों लगाते हैं, नेहरू क्यों नहीं लगाते हैं, या फिर उन्होंने उसको राहुल गांधी को शहजादा नाम से पुकारा है, या फिर कई बार पप्पू के नाम से जाने जाते हैं, विच इज़ ऑल। वो सारे पर्टिकुलर नेम कॉलिंग जो होता है, पप्पू के नाम से बुलाना, ये डिफेमेशन है सारे पप्पू लोगों के लिए। तो वो भी चाहे तो केस कर सकते थे। और अगर यहाँ रूल ऑफ लॉ की बात करें तो लॉ सबके लिए इक्वल होना चाहिए। तो अगर डिफेमेशन का केस राहुल गांधी के अगेंस्ट हुआ है तो मोदी के अगेंस्ट भी होना चाहिए।
और डिस्क्वालीफाई अगर राहुल गांधी हो रहे हैं तो मोदी भी होने चाहिए। बट यहाँ पे रूल ऑफ लॉ इंडिया में ऐसे एप्लीकेबल तो नहीं है, केवल थ्योरीज में एप्लीकेबल देखने को मिलता है। फ्रीडम ऑफ स्पीच भी कुछ पर्टिकुलर लोगों के लिए अवेलेबल होता है। तो इस केस से हमें कुछ कुछ चीज़ें समझ में आ रही हैं कि किसके अगेंस्ट बोलना है, किसके अगेंस्ट नहीं बोलना है। बेसिकली ये आपका व्यू है, आप अपने व्यूज़ रख सकते हैं फ्री होके। मुझे तो यही समझ में आया कि यहाँ पर्पस जो था वो कुछ और ही था, और पनिशमेंट उसके अकॉर्डिंग पर्पस सर्व कर रही है कि डिस्क्वालीफाई कराना था, इस वजह से 2 साल की पनिशमेंट दी गई है। अब देखिए क्या होता है इस केस में आगे। अब राहुल गांधी के पास कौन कौन से रास्ते बचे हैं। राहुल गांधी के पास पहला रास्ता तो ये है कि भाई अपील करें, हाई कोर्ट के पास जाएं, क्योंकि ये डिस्ट्रिक्ट कोर्ट सीजेएम का डिसीजन है, तो इसकी अपील हो सकती है। अपील करेंगे तो लेसर पनिशमेंट के लिए अप्लाई करेंगे, और फिर शायद वो डिस्क्वालिफिकेशन से बच जाएं। लेकिन उनको जो डिफेमेशन की पनिशमेंट है वो तो कर दी गई है, और शायद पनिशमेंट भी पूरी तरह वेव ऑफ कर दी जाए, क्योंकि ये तो हाई कोर्ट के पास पावर है ही। तो बेसिकली यहाँ पे खतरे में जो है वो रूल ऑफ लॉ खतरे में है, क्योंकि डिफेमेशन तो हर हर एक लीडर डिफेमेशन कर रहा है। कोई पॉलिटिकल पार्टी का लीडर है, किसी के पास तमीज़ नहीं है बात करने की, किस कब कहाँ क्या बोलना है, किसी भी पॉलिटिकल लीडर के पास। अब जब निरहुआ जैसे नेता बनेंगे तो तमीज़ हम कहाँ से लेके आएंगे। और यहाँ पे लोग फ़ैन है पवन सिंह के, तो फिर ये ये सोचना ही बेकार है कि यहाँ पे लोग ऐसे लीडर चुनेंगे जिनके पास बोलने का लहजा और तमीज़ होगा। तो इसको आप समझने की कोशिश करिए कि ये बेसिकली रूल ऑफ लॉ के अगेंस्ट है। अगर एक आदमी को डिफेमेशन के लिए पनिशमेंट मिल रही है, दूसरा आदमी भी वही काम कर रहा है, उसको डिफेमेशन के लिए पनिशमेंट नहीं मिल रही है, तो इक्वलिटी बिफोर लॉ एंड इक्वलिटी बिफोर लॉ एंड इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ इंडिया में अवेलेबल नहीं है। ये कन्विक्शन ये दिखाता है। और जुडिशरी तो हमेशा गवर्नमेंट के साथ खड़ी रही है, चाहे कोई भी बात हो। आप जुडिशरी को हमेशा गवर्नमेंट के साथ ही पाएंगे, चाहे वो इंदिरा नेहरू गांधी का केस हो या फिर नरेंद्र मोदी जी हों। जुडिशरी बस एक जुडिशरी ने कभी किसी केस में सीबीआई को एक पपेट कहा था, लेकिन यहाँ उसको खुद को देखना पड़ेगा कि वो क्या है। धन्यवाद।